नीचे करो दुनिया नेता 100 आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ की मौत होती है तो शहर की ओर भागता है। यदि 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। जहाँ हम लोग पदयात्रा करते थे वहाँ पर मुसलमानों के साथ हम लोग बैठ के बात करते थे। क्योंकि सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, इसलिए वही बैठक आज यहाँ पर किशनगंज में कर रहे हैं। वो अगर जब चुनाव की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा उनसे 20 बरस से। तो धन सुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल यूनिवर्सिटी फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के बीच ही है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं, आज जो है किशनगंज पहुंचे थे। किशनगंज पहुंचते ही मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन राजद MY समीकरण का यूज करते हुए आई है, ऐसे में आप लोगों को अब समझने की जरूरत है। आपको हक की लड़ाई के लिए जो है खुद स्वयं जो है लड़ना होगा। इसलिए हम लोग आपको समझाने आए हैं, ये नहीं कि प्रशांत किशोर आए हैं व्यवस्था बदलेगा, जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। हम आपके हक की बात करने आए हैं, आप अपनी हकों के लिए लड़ाई लड़िए। पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे सुनवा रहे हैं। जो आपको जेल भेजेगा, क्या कहेंगे? संजय जायसवाल जैसे 100 नेता आ जाएंगे तो प्रशांत से डरने वाले नहीं है। जेडीयू महासचिव मनोज वर्मा ने भी यार, अरे भाई सुनने दो यार, बोलने दो ना। संजय जायसवाल को नीचे कर लो भाई, नीचे करो दुनिया नेता 100 आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ की मौत होती है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसे नेता जब उनका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे यदि 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। बिहार में चर्चा है कि पिछले बार किसने कहा है? किसने कहा है? तुम बोल रहे हो? आप नेता हैं। अरे मेरे भाई, आप लोग ऐसे लोग हैं जिसको कोई खबर नहीं चाहिए, खाली कंट्रोवर्सी चाहिए। टोपी पहनिएगा, ऊपर से लोग माला पहना रहे तो टोपी उतारिएगा तभी तो माला अंदर जाएगा। प्रशांत जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या अपील करेंगे किशनगंज के मुसलमान भाई ऐसा है कि मैं पदयात्रा जब कर रहा था तो हर प्रखंड में जहां हम लोग पदयात्रा करते थे वहां पर मुसलमानों के साथ हम लोग बैठ के बात करते थे। क्योंकि सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, सीमांचल में पदयात्रा नहीं की है, इसलिए वही बैठक आज यहाँ पर किशनगंज में कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल को सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अटैक किया। उन्होंने यहाँ पर कॉलेज कब्जा किया हुआ है, प्रशांत किशोर ने कहा। उन पर राजेश शाह के मर्डर का आरोप है, प्रशांत किशोर ने कहा है। उसके बाद से दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर कोई मूर्छा, अरे भाई रुक जाओ, कोई मूर्छित आदमी है तो उस पर क्या अटैक करे? अब मूर्छा से जगेंगे तो उन पर फिर अटैक होगा। जो भी ये बात दिलीप जायसवाल की और मंगल पांडे की नहीं है, बिहार
में जो भी नेता और अफसर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गलत किया है, वो अगर जन चुनाव की नवंबर में जब व्यवस्था बनेगी तो उन 100 बड़े भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके और उनके बच्चों से, उनके परिवार से, बिहार से लूटे हुए धन को वसूला जाएगा। उनसे उसकी इसको 30 वर्ष से बिहार में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने का आदत लगा हुआ है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 30 वर्ष से तो जन सुराज नहीं था, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, क्यों नहीं मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था की। यहाँ कितना स्कूल, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री लगाया इन लोगों ने, तो क्या वो सब भाजपा के भी टीम है? अरे भाई 30 वर्ष से सुनो, 30 वर्ष से भले माइक नीचे करो यार, बंद कर चले जाओ। अगर भाई एक एक करके यार गठबंधन के लोग को मुसलमानों की चिंता है तो जरा मुसलमानों से पूछिए कि पिछले 30 वर्ष से महागठबंधन के लोग, राजद के लोगों ने सीमांचल के मुसलमानों के लिए क्या किया? कितने स्कूल खुले, कितने सत्ता में आने के लिए मुसलमान सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार में बदलाव होगा वो आप लोगों की मानसिकता के तौर पे ही होगा। और दूसरी बात, जब किशनगंज प्रशांत किशोर पहुंचे थे, यहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों के द्वारा सवाल किया गया, जो कुछ पत्रकार हैं उनसे भी उनके द्वारा सवाल किया गया कि आपने मुस्लिम क्षेत्र में आकर जो है मुसलमानों का अपमान किया क्योंकि आपने टोपी उतार दिया। उन पर भी जो है प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, टोपी हमने उतारा किस परिस्थिति में, आप लोग सिर्फ जो है मुद्दा खोजते हैं, मसाला खोजते हैं। आपने ये देखा नहीं कि जो है टोपी उतार करके हमें कोई माला पहना रहे थे। जब तक टोपी नहीं उतारते तो माला हमें फूलों का कैसे पहनाते वो लोग। तो ऐसे में और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की। संजय जायसवाल को लेकर किया है, दिलीप जायसवाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि जो आने वाले समय में कुछ ना कुछ हम लोग जो है एक दूसरे का जो है पत्ता, काला चिट्ठा जो है वो खोलते रहेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। बहुत बहुत शुक्रिया।